दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज का अपना वीडियो होने वाला टाटा टिस्कॉन 550 एचडी एंड जिंदल पैंथर 550 टी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आज बेसिकली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कौन सा बेस्ट पड़ेगा आपके घर के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं दोनों में से किसी एक को यूज़ करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कि चूज़ करने में कि कौन सा इन दोनों में से बेस्ट पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ बजट, राइट। मतलब कि प्राइस डिफरेंस क्या है इन दोनों का, ठीक है, और क्वालिटी कैसा है इन दोनों का। ठीक है, बेसिकली देखिए दोनों जो स्टील है जिंदल पैंथर और टाटा दोनों प्राइमरी स्टील है, ये तो फैक्ट है। ठीक है, दोनों की क्वालिटी भी अच्छी है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या क्या चीज़ें, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होगा एज अ ऑनर, एज ए इंजीनियर आपको चूज़ करने के लिए कि आपका कौन सा स्टील बेस्ट पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए दोनों स्टील तो प्राइमरी है, पहला चीज़ ये क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ ये कि टाटा टिस्कॉन जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग करता है वो 550 एचडी के नाम से मैन्युफैक्चरिंग करता है। ठीक है, और जिंदल पैंथर जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग करता है वो करता है 550 डी, राइट। तो डी जो होता है बेसिकली, डी इज अ डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्टील। डक्टिलिटी जो होता है वो स्टील की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे टूटने से पहले खींचने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। इट मीन्स दैट वो ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कभी आपका जो घर होता है, कभी सिस्मिक जोन में जो घर होते हैं, यूपी के बहुत से एरिया में सिस्मिक जोन में आता है, एरिया आता है, तो उस एरिया में कभी अर्थक्वेक वगैरह आता है, सडनली आता है, तो आता, नहीं तो नहीं आता है। तो आता है तो बहुत तेज़ आता है, तो फिर क्या होता है कि कभी कभी अर्थक्वेक वगैरह आने की वजह से कॉलम वगैरह पर काफ़ी फोर्स पड़ता है, तो जिसकी वजह से क्रैक होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो अगर जो स्टील डक्टिलिटी, प्योर डक्टिलिटी होता है, तो उससे क्या होता है कि अर्थक्वेक को झेलता है, मतलब वो रोकता है, खींचता है वो। ठीक है, तो वो चीज़ें जो रोकता है उस चीज़ को मतलब सेफली रोक लेता है, उसकी वजह से आपको पता चल जाए तो घर से आप निकल सकते हैं। दैट इज़ नोन एज अ डक्टिलिटी ऑफ स्टील, राइट। सो बेसिकली ये है डक्टिलिटी का रोल। और उसके बाद सुपर डक्टिलिटी क्या होता है, सेम एज इट इस सुपर डक्टिलिटी, जैसे टाटा टिस्कॉन एचडी लिखता है तो सुपर डक्टाइल बोलते हैं। मतलब ये कि डक्टिलिटी से थोड़ा सा हायर क्वालिटी, मतलब कि वो ऐसा ऐसा लचीलापन उसके अंदर होता है टाटा टिस्कॉन के स्टील में, ऐसा लचीलापन होता है कि मतलब वो डक्टिलिटी से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, राइट। वो स्ट्रेंथ डक्टाइल प्रॉपर्टी जो होती है स्टील की, वो थोड़ा स्ट्रेंथ को भी क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग की, देखिए दोनों जो कंपनी है जिंदल पैंथर और टाटा स्टील, दोनों के दोनों गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी है। प्रोजेक्ट पे, गवर्नमेंट के ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट पे ये सब दोनों यूज होते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ ये दोनों कंपनी BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के जो प्रोटोकॉल होते हैं उसको फॉलो करते हैं, यानी IS कोड 1786 2008 के फॉलो करते हैं, उसके सारे प्रोटोकॉल के फॉलो करते हैं। एज़ पर स्टैंडर्ड गेज होता है इन लोग का, एज़ पर स्टैंडर्ड वेट होता है। ठीक है, ये कभी भी आप इसको टेस्टिंग करेंगे इन दोनों स्टील का तो एज़ पर स्टैंडर्ड जो भी बेंडिंग टेस्ट कर लीजिए या फिर आप अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक कर लीजिए, दोनों का एज़ पर स्टैंडर्ड निकल के आएगा। ठीक है, बट यहाँ डिफरेंस क्या होता है, एज अ ऑनर, एज अ इंजीनियर अगर हमें देखना हो कि हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए तो क्या चीज़ ऐसा है जो देखना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट थिंग देखिए, सबसे पहली चीज़ कि ये इन दोनों का प्राइस में डिफरेंस होता है। ठीक है, दो चीज़ डिफरेंस होता है, प्राइस डिफरेंस होता है, दूसरा अपना केमिकल कंपोजिशन डिफरेंस होता है। ठीक है, टाटा टिस्कॉन का जो केमिकल कंपोजिशन होता है, जैसे देखिए डिस्प्ले पे दिख रहा होगा केमिकल कंपोजिशन टाटा टिस्कॉन का हम लगाए हुए हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे देखिए केमिकल कंपोजिशन कार्बन है, सल्फर है और फास्फोरस है। ठीक है, मेजर कंटेंट जो स्टील का माना जाता है सबसे ज़्यादा वो होता है आपका कार्बन होता है। ठीक है, कार्बन सबसे मेजर कंटेंट माना जाता है, और इसी का परसेंटेज जो होता है डिपेंड करता है कि आपका स्टील की क्वालिटी कैसा हो और स्ट्रेंथ कैसा हो, क्योंकि कार्बन ही जो है वो मेजर कंटेंट माना जाता है स्टील का। ठीक है, तो कार्बन का जो परसेंटेज है टाटा में 0.250% है, एज़ पर स्टैंडर्ड ही है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि जब एज़ पर स्टैंडर्ड फॉलो करता है टाटा तो उसका स्ट्रेंथ एज़ पर स्टैंडर्ड आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन के बाद आते हैं हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी पे। मैकेनिकल टाटा टिस्कॉन का जितना भी टेस्टिंग है वो एज़ पर स्टैंडर्ड के हिसाब से है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा चार्ट है, यहाँ पे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें चेक किया गया, और उसके साथ साथ बेंड भी टेस्ट किया गया है। इलोंगेशन इसका देख लीजिए 22% इलोंगेशन है, और बेंड में ये ओके किया गया है। ठीक है, ये टाटा टिस्कॉन द्वारा टेस्टिंग किया गया है। ठीक है, तो ये था अपना टाटा टिस्कॉन का टेस्टिंग सर्टिफिकेट, और इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं जिंदल पैंथर का। ठीक है, बेसिकली जिंदल पैंथर कहा जाए तो इंडिया का थर्ड स्टील मैन्युफैक्चरर है, टॉप थर्ड स्टील मैन्युफैक्चरर, मतलब टाटा के बाद JSW के बाद जिंदल पैंथर। ठीक है, तो ये जिंदल पैंथर दिख रहा होगा, इनका ग्रेड 550D यहाँ पे लिखा रहता है। इनका स्टील काफ़ी फिनिशिंग काफ़ी अच्छा दिखता है। ठीक है, पैंथर का लोगो रहता है, और ये हेमेटाइट आयरन ओर से मिलके बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे जिंदल पैंथर का केमिकल चार्ट है ये, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन इसमें कार्बन का जो परसेंटेज जिंदल पैंथर का होता है वो 0.22 से 0.25 के बीच में वेरी करता है। इट मीन्स दैट ये 0.25% कभी होता है, कभी 0.22% होता है, ठीक है। और यहाँ पे सल्फर है, फास्फोरस है, सिलिकॉन है, सारा चीज़ में केमिकल कंपोजिशन के साथ साथ नीचे देखिए इलोंगेशन भी इसमें दिया गया। इलोंगेशन इनका 16% है, यानी एज कम्पेयर टू टाटा एग्जैक्ट उतना ही इनका भी है जितना टाटा का है, ठीक है। तो सवाल ये है कि दोनों का जब स्ट्रेंथ भी सेम है और केमिकल कंपोजिशन भी सेम है तो रेट में डिफरेंस क्यों है, क्यों रेट डिफरेंस आते हैं। अब हम लोग रेट डिफरेंस पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा टाटा टिस्कॉन का है और ये हमारा जिंदल पैंथर का, ठीक है। दोनों का रेट देखिए क्या है, 12 mm बेस रेट होता है, तो 12 mm का जिंदल पैंथर का 885 है, यानी कि 885 रुपये है। और टाटा टिस्कॉन का जो रेट है 12 mm का 900 है, यानी कि जो ये जो रेट है एक्चुअली यूपी का रेट है, ठीक है। 6 सितंबर का। तो टाटा टिस्कॉन का अगर देखेंगे तो केजी के हिसाब से अगर रेट देखेंगे तो 84 रुपये 90 पैसे आ रहा है, ठीक है। और जिंदल पैंथर का रेट देखेंगे रेट तो 83.50 केजी आएगा, ठीक है। इट मीन्स दैट अगर रेट में डिफरेंस देखा जाए तो टाटा और जिंदल पैंथर में करीबन 1 से 1.5 रुपये पर केजी के हिसाब से डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमेशा जिंदल पैंथर इसको इस दूरी मतलब कभी कभी जिंदल पैंथर टाटा से ज़्यादा होता है, बट ज़्यादातर केस में क्या होता है कि जिंदल पैंथर नीचे ही रहता है, 1-2 रुपये डाउन ही रहता है। इसलिए क्योंकि हमेशा बेंचमार्क अपना अपना एक होता है कि लीडर, हमारा जो लीडर है टाटा उसको लेकर चलता रहता है ये जिंदल पैंथर, इसलिए हमेशा क्या करता है उससे थोड़ा सा रेट में डाउन रहता है। बट क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी जिंदल पैंथर कहीं भी टाटा से कम नहीं है, आप उसको टेस्ट करा के चेक कर सकते हैं। तो इन माय ओपिनियन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं टाटा और पैंथर में से तो दोनों बेस्ट है, दोनों आप दोनों में से किसी एक यूज़ करें, बट इन माय ओपिनियन आपको जिंदल पैंथर भी यूज़ करना चाहिए और टाटा भी यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, हम उस पर जवाब देंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।